లలిత ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకోండి 20% ఆదా చేసుకోవచ్చు. Today my guest is special. धमाकेदार roles, negative role, villain role, खतरनाक guest, none other than शाहीजी शिंदे सर. सर सिर्फ जानना चाहेंगे कैसे ये यात्रा शुरू हुई तेलुगु इंडस्ट्री की, और बहुत ही शानदार थी आपकी यात्रा. लोग जिस तरह से आपको प्यार करते हैं, थोड़ा सा कुछ बताएंगे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस इन तेलुगु इंडस्ट्री. मैं पहले कलकत्ता मेल चोड़ालन उंदी ये चिरंजीवी सर की फिल्म थी, उसका हिंदी वर्जन हो रहा था, तभी अल्लू अरविंद सर प्रोड्यूसर थे. तो उनने मुझे टागोर फिल्म के लिए विलन का रोल दिया. तो मैं आया और चिरंजीवी सर पूछे पहले दिन शूटिंग, आर यू कंफर्टेबल? मैंने आई एम नॉट कंफर्टेबल. तो उन्होंने फिर शूटिंग रोक के फिर मुझे एक असिस्टेंट दिया और फिर वो शूटिंग हो गया. तैयारी करके शूटिंग किया. लेकिन डबिंग के वक्त मैंने बोला था अगर मैं डबिंग करूंगा तो रोल अलग होगा, मैं नहीं करूंगा तो रोल अलग होगा. तो उन्होंने मुझे डबिंग को भी चांस दिया और फिर लोगों को फिल्म बिग हिट हो गई थी और चिरंजीवी सर ऑलरेडी सुपरस्टार थे. तो उनकी वजह से मेरा भी वन फिल्म में पूरे आंध्रा को पता हो गया कि मैं एज एन एक्टर. फिर मुझे बहुत फिल्म मिलने शुरू हो गई. फिर डबिंग की मेरी आदत हो गई, लोगों को मेरी आवाज की आदत हो गई. आवाज से जानते हैं लोग, आपको पहचानते हैं. सो सर एक बहुत अच्छी बात, जब मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, वॉचमैन, जब सुनने में आता है एक इंसान को कि देखो इतना बड़ा इंसान बन सकता है अपने बलबूते पे, छोटा बड़ा काम नहीं होता. तो वो क्या स्ट्रगल था सर जब आप वॉचमैन की आपने जॉब ली, पढ़ाई भी करी? नहीं, वो वॉचमैन स्ट्रगल नहीं था. तभी तो उल्टा ये था कि मुझे 165 रुपीज़ सैलरी मिलता था. तो वो मुझे बहुत खुशी की बात थी. तो उसके ऊपर मेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व होता था और मैं पढ़ रहा था. तो मैं फिर क्लार्क हो गया. फिर तभी मुझे बुक मिला एक्ट्रेस प्रिपेयर. तो मैं स्टडी करके सोचा, मैंने मुझे एक्टर बनना है. तो मैं सोचा 79 में और 2000 में मैं एक्टर बन गया. तो सर क्या आपकी कुछ यादें हैं जब आप वॉचमैन का काम कर रहे थे? कुछ अच्छी भी यादें होंगी, कुछ अच्छे लोग भी मिले होंगे और कुछ बुरा वक्त भी होगा. अच्छे बुरे का सवाल नहीं. मैं किसी को कम नहीं मानता, कोई बड़ा नहीं मानता. तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था. खुशी में रहना, काम करना, यही होता है. और नागार्जुन सर के साथ सर आपका एक सीन था जब आप बता रहे थे, क्या है मतलब एक याद नागार्जुन? वो पहली फिल्म उनके साथ थी. पहला दिन था और मैं वो अंदर बैठे थे और मैं जाता था तो कांच के ऊपर लात मार के जाता था, कांच ही टूट गई. तो वो सब लोग घबरा गए. मुझे लगा तो नागार्जुन सर आए, मतलब कुछ चिंता मत करो. फिर उनके साथ बहुत 4-5 फिल्में की. और सर आप बहुत वेलफेयर के बारे में और अपने नेचर से बहुत कनेक्टेड हैं. आप बता रहे थे कि जितना भी सांस है, मतलब हमें एक पेड़ देता है, वो बड़ा सेलिब्रिटी है. तो उसको आप कैसे, आपने शुरुआत की, कब दिल में आया कि आपको ये पेड़ लगाने की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? मेरी माँ 97 ईयर की थी तभी गई. लेकिन जब वो 93 की थी तभी मैंने सोचा कि माँ जिंदगी में जाना नहीं चाहिए. तो माँ को मैंने बोला देख तू तो जाएगी और मेरे पास कितना भी पैसा हो मैं नहीं बचा सकता हूँ. तो 500 साल में तो मैं कैसे जिंदा रखूँ तुझे. तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि देशी सीड का बीज तुला करूंगा. एक बाजू में माँ को बैठाया, उतने भी वेट जितना है उतना बीज साइड में रखा, उतने बीज में ऑल ओवर इंडिया लगाऊंगा. तो जब वो पेड़ बनेंगे तो उसकी छाँव में, उनके फल में, फूल में वो माँ दिखेगी मुझे. तो माँ और धरती माँ ये दोनों एक लगेगी मुझे. क्योंकि मैं सबसे बड़ा सेलिब्रिटी एक माँ मानता हूँ, दूसरा पेड़ मानता हूँ. क्योंकि माँ 9 महीने तक अपने को कोख में संभालती है और फिर जैसा जन्म होता है अपने को पेड़ ऑक्सीजन देते हैं तो अपन जिंदा रहते हैं. जिस दिन ऑक्सीजन नहीं लेते तो अपन मर जाते हैं. तो ऑक्सीजन देने वाला पेड़ ये सबसे बड़ा सेलिब्रिटी. कोई सेलिब्रिटी छाँव नहीं देता, कोई सेलिब्रिटी फल नहीं देता, फूल नहीं देता. तो इसीलिए पेड़ को मानता. आपका सबसे बड़ा यादगार कॉम्प्लीमेंट कौन दिया आपको? नॉर्मल पर्सन हो या बड़ा जानकार हो और आपको अच्छा लगा हो, रिकॉग्नाइज किया आपका काम, आपका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लाइफ का? नहीं, कॉम्प्लीमेंट मेरा बेस्ट मुझे ये लगा था कि थिएटर में मैं सीन कर रहा था और सीन में खत्म होते पूरे 1000 लोगों ने ताली बजाई. तो मुझे लगा इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है. एक आदमी बोलता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जो कॉमनली क्लैप आता है तो खुश होता है. सर अपने वॉइस पे कैसे वर्कआउट करते हैं और आपका फिटनेस फंडा? वॉइस में मैं पहाड़ पे जाके सारे गा मा पा धा नि सा मॉड्यूलेशन के लिए काम करता था. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ, नाइट शूटिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ. सब चीज़ें करता हूँ लेकिन लिमिट के बाहर नहीं करता हूँ.
तो ये चीज़ होती है कि लिमिट के बाहर कुछ भी किया तो गंदा है। सर सोशल मीडिया आपको अफेक्ट करता है? अब जैसे ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, क्या आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ? और यंगस्टर्स आपको कहीं ना कहीं खींचते ही हैं। हाँ, मतलब मैं अभी इंस्टाग्राम 1 महीना शुरू किया है और यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया है। एकदम सडनली 1 महीने में मिलियन में लोगों ने देखा है, कुछ ऐसा है। तो बट आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्टेड हैं? आप पर्सनली टाइम देते हैं सोशल मीडिया अपने फैंस को कनेक्ट करते हैं? ऐसा फैन के लिए ऐसा कुछ करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो दिल में आया, अच्छा लगता है, खुशी लगती है, वो करता हूँ। तो आज के यंगस्टर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, जो 3 चीजें करनी चाहिए और आपने अपनी जिंदगी से सीखी है, वो सीख आप देना चाहें? किसी को बड़ा मत, खुद को बड़ा मत बस समझो, दूसरे को भी बड़ा मत समझो, खुद को छोटा भी मत समझो, दूसरे को भी छोटा मत समझो। या तो मीडियम रहो, खुश रहो। माँ बाप ये पहला यूनिवर्सिटी होता है, बाकी यूनिवर्सिटी बाद में होती है। और बस अगर सेलिब्रिटी मानना है तो पेड़ को मान लो। एग्जैक्टली। और ज़िंदगी में अगर अपने एज की इतना पेड़ लगाओ, उसको संभालो, तो आप बड़े हुए। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? मूवीज़ के बारे में देखा जाए, तेलुगु मूवीज़ आजकल तो रीजनल का बहुत चला है, मराठी सिनेमा, उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब तेलुगु में कम हो गया क्या? दूसरी जगह काम ज़्यादा? ऐसा नहीं है कि कितना करते हैं आदमी, कितना करना चाहिए। नए नए लोग आते हैं, नए नए काम करते हैं, अगर अपने ज़रूरत है तो लोग बुलाते हैं, और वेरी सेटिस्फाइड। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है सर तेलुगु में? हम बहुत जल्द आपको तेलुगु देखें। में अभी अभिलाष का, तो सुधीर बाबू का हीरो है, और अभिलाष फिल्म ये इनका ही कर रहा हूँ। डबल स्मार्ट शंकर वो फिल्म कर रहा हूँ, और उसके लिए अभी कल बैंकॉक जा रहा हूँ। सो पूरा मतलब डिफरेंट वही रोल रहेगा। तो लोग आपको जब देखते पुलिस वाले, वो थोड़ा रिलेट करते होंगे, आपने जो रोल निभाए पुलिस के, थोड़े विलियंस के, कैसा अपसेट हो गए मतलब जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं फील्ड में, या आप बाहर जाते हैं, किस तरह से एकदम पकड़ते हैं आपको? नहीं, फैंस तो हर एक डिफरेंट टाइप से आते हैं। तो मैं सेल्फी के लिए तो आई मीन यू आर कंफर्टेबल विद द फैंस। सो सर अब बस हम एक चाहेंगे, एक लास्ट कुछ तेलुगु का प्यार भरा कुछ मैसेज तेलुगु में आप बोलना चाहें, या आपका कुछ फेवरेट एंड करना चाहें विद ब्यूटीफुल मेमोरीज। सभी तेलुगु फैंस के लिए, तेलुगु लोगों के लिए मुझे कुछ तेलुगु में खुशी है। तिन्नम्मा पड़कोन्नम्मा तेलारिंदा। वेरी गुड। से आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. So that was a wonderful chit chat with Shaiji Shinde sir. For more updates, keep watching iDream. లలిత ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్. పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకోండి. నో ఎక్స్ట్రా చార్జ్, నో డిడక్షన్. పాత నగలిచ్చిన 5 నెలల నుంచి నగను బట్టి తరుగే లేకుండా తీసుకోండి. 11 నెలల తర్వాత తీసుకుంటే ఏ నగలైనా గానీ తరుగే లేదు. డబ్బులు చెల్లించి కూడా పథకంలో చేరొచ్చు. నగల ప్రైస్ లో 20% ఆదా చేసుకోవచ్చు.